मैं स्क्रीन विजिबल। जी। तो ये जो है आपका बैकएंड का जो सेक्शन का पेज है वही है, जहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट का सेक्शन दिखते हैं, दूसरा अप्रूवल, ऑर्डर्स, सेलर, ऐसे करके आपको ऑप्शन रहते हैं सर। तो आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाके जो यहाँ पे जो तीन डॉट है, इस पे क्लिक करने के बाद एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है सर। एक्सपोर्ट यानी कि आपको अपना प्रोडक्ट को एक एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट मतलब एक्सेल फाइल में इसको इंपोर्ट करना। ठीक है। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको जैसे कि ज्वेलरी का है, ज्वेलरी से। तो एक सेकंड सर, नंबर को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ज्वेलरी से है, ये अपने आपको जो कैटेगरी है, मतलब आपको ज्वेलरी ज्वेलरी है, मैंने ज्वेलरी चूज करके इसको एक्सपोर्ट कर दी। हेलो, मैं ऑडिबल ना? हाँ जी, जैसे मैं कह रही थी, यहाँ से हमने एक्सपोर्ट में जाके आपकी जो कैटेगरी जो है मतलब प्रोडक्ट का, वो हमने चूज करके और यहाँ पे हमने सेंड फाइल कर दी। मतलब इससे हम क्या कर रहे हैं, आपका एक सैंपल फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, जहां से आप बल्क लिस्टिंग का जो फाइल जो क्रिएट कर सके। ठीक है सर। इसके बाद जो आपने एक्सपोर्ट करा है वो आपको दिखेगा यहाँ पे लॉक सेक्शन पे, सेटिंग के नीचे आपको लॉक का ऑप्शन आएगा। फिर इस पे देखिए आप एक्सपोर्ट का एक कॉलम है। तब आप एक्सपोर्ट में जाएंगे तो जो अभी आपने एक्सपोर्ट करा था वो यहाँ पे आपका आ जाएंगे सर। तो यहाँ पे आपको व्यू फाइल में क्लिक करके ये फाइल जो है ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड आ जाए हो जाएंगे। देखो आपका फाइल डाउनलोड हो गया। तो नाउ आपको ये फाइल जो है एक गूगल शीट पे या फिर आपका जैसे जहाँ पे आप एक्सेल पे ओपन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल मैं आपको गूगल शीट पे ओपन कर रही हूँ। तो ओपन करने के बाद ना सर, ये जिसकी ये हेडिंग है, ये सारे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो आईडी तो आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अभी लिस्ट नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट का आईडी नहीं बना। हेलो सर, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, तो प्रोडक्ट नेम, इसमें प्रोडक्ट नेम का मतलब है प्रोडक्ट का नाम, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है जो आप लिस्ट करना चाहते हो उसका नाम लिखना है। एलियास आपको छोड़ देनी है। फिर यहाँ पे आपका आएगा डिस्क्रिप्शन, मतलब प्रोडक्ट की डिटेल्स जो आपको मेंशन करनी है। ठीक है। और प्राइस, कंपेयर प्राइस, ये सब आपको फिल करने के लिए अपने आप ही कॉलम बन बन के आ जाएंगे। ठीक है। नहीं नहीं, आपको मैं ये सैंपल फाइल जो है मैं आपको शेयर कर देती हूँ। बाकी जो अभी हमें, मैं कह रही हूँ ब्लैंक फाइल, हाँ ये सारा जो ऊपर का ये शेड आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो मैंने आपका कैटेगरी है, मतलब ज्वेलरी कैटेगरी का मैंने डाउनलोड करी है, तो ये मैं आपको दे दूंगी। बस हेडिंग सब कुछ डाल के बाकी डेटा जो है वो आपको भरना है सर। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एस क्यू है, तो एस क्यू वगैरह जो है वो आपको फिल करनी है, और इस एस क्यू के अगेंस्ट पे जो जो उसका नाम है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइसिंग, वो आपको भरना है। ठीक है सर। ये आपका प्रोडक्ट, ये वाला कॉलम जो है प्रोडक्ट वेट का है। दूसरा ये टैक्स आपको छोड़ देनी है, ऑर्डर। और इसके अलावा इन्वेंटरी, मतलब आपका प्रोडक्ट का इन्वेंटरी क्वांटिटी कितना है, 10 क्वांटिटी, 10 है या 20 है, जो भी है वो आपको फिल करना है इस कॉलम पे। ठीक है सर। और इसके अलावा ये आपका एस एस एन कोड, ये भी आपको फिल करना है। और बाकी आपका जैसे कि प्रोडक्ट का डायमेंशन भी आपका रहेगा, वो भी फिल करनी है सर। और यूनिट काउंट टाइप, मतलब जी,
इसमें यूनिट काउंट आपका मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो एक यूनिट है, मतलब एक प्रोडक्ट है, या फिर वो ग्राम में है या मिलीलीटर पे है, ये सारा आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा सर। हाँ जी। तो उसमें आपको वन से लिखना है, तो यहाँ पे यूनिट काउंट टाइप पे ना आपको चूज करना है सेट्स, क्योंकि वो एक सेट की तरह आएंगे ना सर। और इसके अगेंस्ट पे जैसे कि यहाँ पे आपका यूनिट काउंट के ऑप्शन देखो, यहाँ पे आपको यूनिट काउंट में वन लिखना है, मतलब वन सेट मतलब एक सेट है। अगर आप दो अलग अलग सेट दे रहे हो तो टू सेट ऐसा करके चूज करोगे सर। हम्म। 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 अच्छा। तो वो सर आपको ना ठीक है, वो भी सही है आपका। बट आप मैं कह रही हूँ वो उसके बजाय आप दो यूनिट, अच्छा चार यूनिट लिखोगे तो कस्टमर का भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि ये जो सेट जो आप दे रहे हैं इसका चार, इसका चार सेट मिलेगा मुझे या फिर एक ही सेट मिलेगा। ये कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रहता है कस्टमर को। तो इसलिए आप वो चीज डिस्क्रिप्शन में क्लेरिफाई कर लीजिए कि इस सेट के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए कि आपको इस सेट के अंदर एक ज्वेलरी, एक नेकलेस मिलेगा, दो इयररिंग मिलेंगे, और एक दूसरा जो आपको जैसे आप आपका है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना है, ताकि कस्टमर को वो पढ़ के देख समझ पाए कि हाँ इस सेट के अंदर मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा अच्छा, तो शायद उनकी तरफ से उनका अलग से अंडरस्टैंडिंग होगा, मे बी दैट्स व्हाई उन्होंने करा होगा। तो अभी के लिए आप ये वाला सिस्टम जो है जैसे आप डिस्कशन में ऐड कर दीजिए, बाकी आपको यूनिट काउंट पे वन यूनिट रखना है। ठीक है। और इसके अलावा आपके ये जो का फील्ड है, हाँ एट्रीब्यूट साइज का, मतलब आपका जो है वो जैसे कि कोई ज्वेलरी का भी अलग से साइज आता है, जैसे कि स्पेसिफिक नेकलेस जो है वो आपका फ्री साइज है या फिर एडजस्टेबल है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसका कलर आपको मेंशन करनी है कि कौन सा कलर है, व्हाइट है या गोल्ड कलर है। वो यहाँ पे आपको अगर गोल्ड भी आप लिखोगे तो देखो आपको यहाँ पर गोल्ड का ऑप्शन आ रहा है। और उस जैसे कि होता है ना आपका जो मटेरियल जो है वो आपका ब्रेस का है, कॉपर का है, या फिर रियल गोल्ड का है या सिल्वर का है, वो सारे आपको ऑप्शन यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है। और ये भी आपका है एट्रीब्यूट बेस मेटल, जिसका भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ब्रांड नेम मतलब जो आपका कंपनी का नाम है वो मेंशन कर देना है यहाँ पे। जेंडर में आपको स्पेसिफिकली ये फीमेल के लिए है, या फिर आपका कोई गर्ल्स है ना छोटा बच्चा जो उनके लिए है, या फिर ये आपका दोनों के लिए चल जाएगा, मतलब मेल्स और फीमेल दोनों के लिए तो आप यूनिसेक्स चूज करोगे, बस ये फीमेल के लिए तो आप फीमेल चूज करोगे। ओके। और इसके अलावा इमेज, हाँ इमेज को जैसे मैंने बताया था, ये वाला इमेज जो है ना ये हमारे ये बैकएंड से बना हुआ है, मतलब आप इस वाले सेक्शन में आएंगे, सेटिंग में जाने के बाद फाइल पे गया और यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके आपने एक इमेज चूज करी फाइल से। ये मैंने पहले की मैंने काम करी हुई थी, तो ये एक रैंडम सी इमेज में पिक कर रही हूँ। तो और अगर इस पे ना एक और चीज है कि ये इमेज का लिंक पहले से जनरेट हो चुका है, तो आप देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट रिपोर्ट आ रहा है, मतलब इस इमेज का लिंक पहले से ही जनरेट हो चुके हैं। ओके। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे कि आपने इस इमेज का लिंक पहले जनरेट कर चुकी है या फिर नहीं करी है। तो इसका पहले हो चुका है तो ये डुप्लीकेट रिपोर्ट का पास कर अब इसको डन भी करूंगी, तो इस इमेज का प्रोडक्ट दोबारा लिंक जनरेट नहीं होगा। पहले के हो चुका हुए हुए एक लिंक है, तो इसको मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है। देखिए आपको व्यू फाइल मतलब जो इमेज ने लिंक जनरेट कर रहे हैं ना उसको आप ऐसा चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही इमेज को करा है कि नहीं करा है। और इसके अलावा इसको लिंक को आप कॉपी करके बस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर हाँ ये पेस्ट करने के बाद ना आपको यहाँ से ये लिंक अभी डिलीट नहीं करना है, डिलीट करने का ऑप्शन है, बस आपको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से डिलीट कर दोगे ना
इस फाइल को इंपोर्ट करने से पहले, मतलब प्रोडक्ट को लिस्ट होने से पहले, तो ये सक्सेसफुली लिस्ट नहीं हो पाएंगे, एरर पास करेंगे। तो जब, हाँ सर मैं ये कह रही हूँ, आपने ये इमेज का लिंक जो है आपने जनरेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने लिंक को कॉपी करके एक्सेल फाइल पे पेस्ट कर दिया। फिर आपने क्या सोचा कि देखो एक्सेल फाइल में लिस्ट लिंक हमने पेस्ट कर दिया है, तो हम बैकएंड से मतलब यहाँ से इस लिंक को डिलीट कर देते हैं। तो मैं कह रही हूँ वो नहीं करना है आपको। जब तक आपका जब तक आपका प्रोडक्ट जो है वो लाइव नहीं हो जाते, तब तक यहाँ से आपको कोई भी लिंक डिलीट नहीं करना है। हाँ हाँ, जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद जब आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगे ना, ऑनलाइन हो जाएंगे, तब आप डिलीट कर सकते हैं। वरना आप डिलीट मत करिएगा, क्योंकि उसमें ना वो लिंक जो है वो वैलिड नहीं रहता, क्योंकि आपने बैकएंड से डिलीट कर दिया है, क्योंकि और हमारा सोर्स यही से आपने कॉपी करा था। तो इसकी वजह से लिस्टिंग में दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि लिस्टिंग ये इमेज जनरेट करने के बाद डिलीट नहीं करना है। ठीक है सर। सेम वैसे अगर आपका, जी बताइए। हम्म। हाँ, फोटो आप जितना चाहे आप कर डाल सकते हैं। आपका 10 इमेज है तो आप यहाँ पे 10 इमेज 4, यहाँ पे इमेज 4 है, आप दूसरा कॉलम डाल के इमेज 5 बना सकते हैं ऐसा। इमेज 5, बट कम, सबसे मिनिमम आपको 3 इमेज तो रखनी ही रखनी है। 3 इमेज होने चाहिए। इस 3 से आगे आप 4 करो या 5 करो या 6 करो, वो आपके ऊपर है। बस ये कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और 3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप सेलर के आगे आप अपना अकाउंट नाम, हेलो, ओके एक सेकेंड। अभी अभी ठीक है सर। हाँ तो सर मैं ये कह रही थी, इस पे जो सेलर का कॉलम जो है ना, यहाँ पे आप अपना सेलर का नाम, अपना कंपनी का नाम डाल डाल दीजिए। ठीक है। इसके अलावा जिसकी कैटेगरी जो है आपका ज्वेलरी सेट है, तो ये कैटेगरी यहाँ पे आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है सूट में, ये आपको मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है। बाकी आपका मैन्युफैक्चरिंग और पैकर नेम, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ था, या फिर कौन किसने मैन्युफैक्चर करा है, या अगर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो आप नाम अपना नाम दीजिए। फिर आपका कंपनी का एड्रेस, और मंथ और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पैक, ये जो है ये आपको भरना है। ठीक है। और यहाँ पे कॉमन नेम, मतलब आपका ज्वेलरी का जो है उसका एक कॉमन नेम होगा, मतलब उसको हम नेकलेस से जाना जाते हैं, या फिर एक इसको ज्वेलरी सेट की तरह जाना जाता है, तो इसका एक कॉमन सा नाम रहता है, वो आपको यहाँ पे कॉमन नेम मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये 3 कॉलम जो है, ये डायमेंशन हाइट, डायमेंशन लेंथ और डायमेंशन वाइड, ये तीनों जो है आपका प्रोडक्ट का नहीं, आपका पैकेज का होना चाहिए सर। मतलब आपका जो ज्वेलरी जो सेट जो है वो आप पर्टिकुलर एक बॉक्स पे पैक डाल के पैक करोगे, राइट। तो उस बॉक्स जो डायमेंशन रहेगा वो आपको यहाँ पे भरना है, सेंटीमीटर के थ्रू। मतलब 10 सेंटीमीटर। हाँ 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 जी, हाँ जी। और वो आपको सेंटीमीटर में लिखना है। सेंटीमीटर मतलब ऐसे नहीं कि आपको 10 सेंटीमीटर लिखना है, आपको ये हाइट 10 सेंटीमीटर है तो बस आपको 10 लिखना है। अगर 15 लेंथ है तो 15 लिखना है। बस ये वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, एमएम या फिर ऐसा कोई है ना, वो वहाँ पे वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और प्रोडक्ट वेट जो है, आपका प्रोडक्ट का कितना वेट है वो लिखना है। अगर आप ये ना भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इससे कोई इशू नहीं है सर, प्रोडक्ट वेट का। और इसके अलावा एक और सेक्शन है जो यहाँ पे आपको मैं बताने मुझसे थोड़ा रह गई है, एक और सेकंड।
हाँ, इसमें जो वेट जो है ना सर, ये आपका पैकेज का वेट होना चाहिए, मतलब आपका ज्वेलरी है प्लस जो जहाँ पे बॉक्स पे आपने पैक करा उसके बाद जो टोटल वेट जो आपने मेजर करा हुआ है वो यहाँ पे आपको होना चाहिए। और ये आपका ग्राम में होना चाहिए, ना कि केजी पे। मतलब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है वो केजी का है, तो आपको 1 केजी नहीं लिखना है, आपको 1000 ग्राम ऐसा लिखना है। ठीक है। और ये नहीं, ये ऐसे नंबर्स में लिखना है सर, जो नंबर में जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे 1000 ऐसे लिखना है। अगर वन 1 केजी टू 200 ग्राम है आपका, तो आपको 1200 ऐसे लिखना है। ठीक है। और आप इंपोर्ट जो है आप अपने साइड से मत करिएगा, आप ये इसका फाइल जो है ना ये बनाने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट कोई ये फिल करने के बाद आप मुझे शेयर करिए। मैं अपने साइड से एक बार करेक्शन करके, अगर मतलब गो थ्रू करके मैं प्रॉपर लिस्टिंग का जो है वो मैं अपने साइड से इम्पोर्ट कर। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बस सर मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ अभी। और आप मुझे आज या फिर कल जैसे भी आपका फिजिकल टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग बना के मुझे शेयर कर दीजिए सर। ठीक है सर। और जैसे आप दूसरी क्वेरीज जो आप पूछ रहे थे मुझे रिगार्डिंग दी ऑर्डर्स एंड मतलब आपका सेल्स को लेकर, तो उसका मैं एक बार मैं अपने मार्केटिंग टीम के साथ एक बार डिस्कस करती हूँ कि क्या प्रोसेस रहेंगे। और सर ये भी बताना चाहूंगी, अभी के लिए हमारा पेड प्रमोशन तो हम अभी फिजिकल हमारा अभी स्टॉप है, मतलब अभी हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग रहती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में बेसिकली क्या रहता है कि जैसे कि सोशल मीडिया ऑर्गेनिक सर। तो इसमें क्या रहता है, हमारा सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशन करना और या फिर हमारा एक बैनर क्रिएट करना वो सब रहता है। तो उसके लिए मैं अलग से मार्केटिंग टीम के साथ एक बार कनेक्ट डिस्कस मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसेस रहेंगे। तो आप मुझे कल इसके रिगार्डिंग कल तक का टाइम दे दीजिए, ताकि मैं क्योंकि आज तो संडे है बेसिकली, तो सारे ऑफिस ऑफ पर है, बट मैं आज वर्किंग पे था इसलिए मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ। तो आप मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं एक बार अपने मार्केटिंग टीम अमेबल सर आई वाज सेइंग कि आप मुझे कल तक का टाइम दे दीजिए, मैं अपने मार्केटिंग टीम के साथ एक बार डिस्कस करके ना और आपको बताती हूँ कि मार्केटिंग एंड प्रमोशन को रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी। नॉर्मल सर अब मतलब आपका अभी टोटल 35 ऑर्डर से। हम्म। हम्म। ओके। सर सर वो आपके बात सही है, अभी बेसिकली ये हम आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट जो मैं देख रही हूँ इसमें काफी डिस्काउंट भी आपने दिया हुआ है, लाइक 80% डिस्काउंट, है ना। तो इसका ना क्या क्या हम एनालिस कर सकते हैं वो मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस और ये आपका बाकी मार्केट प्लेस के साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करके मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ कि क्या कैसा करना है, क्योंकि ऑर्डर जो अभी जो आ रही है ना वो आपका विदाउट एनी प्रमोशन के लिए आपको ऑर्डर रिसीव हो रहा है।
राइट। तो हम आफ्टर प्रमोशन प्रोडक्ट हम सेल्स, मतलब आई कैन से कि मैं 100% गारंटी आपको दूंगी, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे अप डाउन तो चलते रहते हैं, राइट। तो प्रमोशन वगैरह जो है उसका हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई वाज, जी। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, वो उसका सर मुझे डेटा निकाल, मतलब मुझे अपने टीम से ही कनेक्ट करके मुझे पता लगाने पड़ेंगे सर, ऐसे तो लाइक आई एम नॉट लाइक नॉट इनटू द ऑर्डर एंड ऑल, क्योंकि मैं मेजरली मैं ऑनबोर्डिंग में देखती हूँ, और उसके लिए मतलब प्रॉपरली डेटा निकलवाने के लिए, इंप्रेशन वगैरह निकलने के लिए अलग से हमें अपनी टीम से कनेक्ट करने पड़ते हैं, उनके थ्रू हम डायरेक्ट, डायरेक्ट वो नहीं रहते हैं सर। हम्म, 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 अच्छा। हम्म, हम्म, हाँ हाँ। तो वो, हाँ हाँ। हम्म, हम्म, हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म, ओके, तो नहीं नहीं सर, आप सर आपको बात समझ गई, मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि अभी आप क्या हो रहा है, आपके ऑर्डर पे ऑटोमेटिकली वो सारा जनरेट हो रहा है, मतलब आपके साइड से कोई आपने कुछ प्रोसेस नहीं करा हुआ है क्या? हाँ। ओके, ठीक है। अच्छा, तो सर सर इसके रिगार्डिंग ना पहले आपके साथ जागृति कनेक्ट है ना, तो मैं एक बार कल जागृति के साथ डिस्कस करके, लाइक मैं एक बार बात करके देखती हूँ कि क्या इश्यू है, क्योंकि मेजरली ऐसे तो होता नहीं है। हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस रहता है हमारा ऑन नेटवर्क और ऑफ नेटवर्क का रहता है। ऑफ नेटवर्क मतलब आप जहाँ पे खुद की लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ आप खुद से शिपिंग कराना चाहते हो, वो रहता है। दूसरा हमारा ऑन नेटवर्क रहता है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल सेलर ऐप आपको मिलते हैं, मतलब मल्टीपल लॉजिस्टिक पार्टनर आपको मिलते हैं, और उसके उससे आप चूज कर सकते हैं। तो ये आपके साथ नहीं हो रहे हैं, तो एक बार ना मैं अपनी जागृति के साथ भी पूछती हूँ कि उन जब उन्होंने देखा था तो उन्होंने कुछ चेंजेस करवाए थे कि नहीं करवाए थे, और हमारी लॉजिस्टिक टीम के साथ भी मैं एक बार डिस्कस करती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। हम्म। ओके। ओके। हम्म, 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 नहीं सर, मैं समझ गई सर। ठीक है, एक बार ना सर मैं इसका एक बार मैं अपनी टीम से डिस्कस करके आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों ये हो रही है, क्योंकि अब मेजरली जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि ये अगर कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो आपके पास वो राइट रहता है कि आप अपना लॉजिस्टिक पार्टनर आप खुद से चूज कर सके।
हम्म, 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 सही है। ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात में। आप मुझे कल तक का टाइम दे दीजिए। मैं कल आपको लाइक आफ्टर लंच ब्रेक, मतलब सेकेंड हाफ, मतलब 3 बजे के बाद मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। अ, हाँ, 5 o'clock के बाद। ठीक है सर, कोई इशू नहीं, मैं 5 o'clock के बाद करती हूँ। हम्म। नो सर, कोई इशू नहीं। या फिर आप ऐसा कीजिए, जब भी आप फ्री हो ना, आप मुझे कॉल कर दीजिए, मेरी जो नंबर जो जिस मैंने करी थी ना। ठीक है। हाँ, हाँ। ओके, आप इसमें से पिकअप का कुछ डेट आपको मिला था, जो इस ऑर्डर के रिगार्डिंग आपके पास एक मैसेज आया होगा ना? क्योंकि इसमें रेडी टू शिप, क्योंकि इस ऑर्डर का स्टेटस अभी रेडी टू शिप है, मतलब आप शिप करने के लिए रेडी है, बस पिकअप का ही वेट है। हम्म। ओके। ठीक है सर, अब मैं एक बार ना ये चेक करके आपको बताती हूँ सर। हाँ, हाँ। हम्म, ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।